हेलो ट्रेनिजगण, आप लोग कैसे हैं। अभी हम लोग ओम्स लॉ को प्रूव्ड करने वाले हैं। ओम्स लॉ को प्रूव्ड करने वाले जैसे कि आप लोग थियोरी पार्ट में पढ़ाया था कि ओम्स लॉ में क्या होता है कि V प्रोपोर्शनल होता है आई का, यानी V प्रोपोर्शनल होता है आई का, और रेजिस्टेंस का क्या होता है, प्रोपोर्शनल नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो उसके अपोजिट होता है। तो अब हम लोग जैसे जैसे आप लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कम करते हैं, तब वोल्टेज और करंट क्या होता है, बढ़ने लगता है। ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस अधिक होता है तो उसमें वोल्टेज और करंट क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है, यानी कम होने लगता है। तो इसी को हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल के रूप में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बढ़ता है करंट वोल्टेज, है ना, उसको हम लोग इसी प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझिए कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है। ये मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, एसी सप्लाई आएगा, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा हुआ है रेक्टिफायर, वो क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और मुझे यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज ये देता है, मतलब आप वेरी करके ले सकते हैं कि आपको जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आमीटर है, इससे हम लोग करंट देख लेंगे कैसे बढ़ता है करता है, ठीक है। ये मल्टीमीटर है जिसमें हम लोग वोल्टेज को देख लेंगे कैसे बढ़ता है या घटता है, ठीक है, कैसे बढ़ता है या घटता है। ये मेरा वेरिएबल लोड है, इसी को हम लोग वेरी करेंगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, है ना, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, तो कैसे करंट और वोल्टेज में डिफरेंस आता है, परिवर्तन आता है, उसको हम लोग देख लेंगे इससे, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लिए अच्छी तरह से। अब हम ये मेरा फिक्सर लोड है, ये मेरा फिक्सर लोड है, ये लोड फिक्स रहेगा, ठीक है, ये मेरा लोड फिक्स है, ठीक है। तो अभी सभी इंस्ट्रूमेंट को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अगर इंस्ट्रूमेंट को आप लोग समझ गए अच्छी तरह से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वायरिंग करना शुरू करेंगे। वायरिंग करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है, वायरिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वायरिंग कैसे करेंगे, ये मेरा लाइन है, ऑटो ट्रांसफार्मर की लाइन है, तो आमीटर के फर्स्ट टर्मिनल में लाइन को दे दिए, आमीटर के फर्स्ट टर्मिनल क्या किए, लाइन को दे दिए, और आमीटर के सेकेंड टर्मिनल से वेरिएबल लोड में क्या करेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे। वेरिएबल लोड में क्या करेंगे, कनेक्ट कर दिए, ठीक, वेरिएबल लोड में मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और वेरिएबल लोड के कनेक्ट के टर्मिनल अब फिक्सर लोड में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। फिक्सर लोड में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो फिक्सर लोड में मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब फिक्सर लोड से सीधा मैं ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंड टर्मिनल में इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये जो सभी कंपोनेंट को मैंने लगाया, कंपोनेंट को लगाया, सभी कंपोनेंट जो है सीरीज में लगा हुआ है। कौन सा कनेक्शन में लगा हुआ है, सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है। अब सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है। अब मल्टीमीटर में हमको वोल्टेज देखना है, तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो फिक्सर लोड के अक्रॉस जो है हम लोग क्या करेंगे, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है, पैरेलल में लगा देंगे, जिससे वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये सारी इंस्ट्रूमेंट आप लोग देख लिए कैसे कनेक्ट किया जाता है ओम्स लॉ में। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जैसे मेरा ये कंपोनेंट को आप लोग अच्छी तरह से देख लिए। अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्टेंस को देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रजिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो मेरा करेंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा, करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और देखिए रजिस्टेंस कम कर दिया तो मेरा करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अब वोल्टेज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। अब रजिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं, तो रजिस्टेंस में बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज और करंट क्या होगा, कम हो रहा है, वोल्टेज और करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसे फाइंड आउट कर लिए हैं। थैंक यू।